सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। आई होप सो एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड दे आर सेफ एट देयर होम। सो आज हम बात करने वाले हैं जिस पे बहुत ज़्यादा कमेंट आया है मेरी वीडियो में, जिसमें लोग बोलते हैं कि मेरे मुंह में सफ़ेद कलर का दाग या धब्बा जैसा पड़ा है मुंह के अंदर, क्या ये कैंसर है? क्या मुझे कैंसर हो गया है? मुझे इसका इलाज क्या कराना है? क्या ये सब कैंसर जैसे जो दिखने वाला सफ़ेद सफ़ेद है, क्या ये सही में कैंसर है या नहीं? आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाला है और आप लोग कहते हैं कि मुंह में हमें सफ़ेद दाग या ऐसे धब्बा जैसा हो गया है, तो क्या ये कैंसर हो सकता है? तो सबसे पहली बात, मुंह में हर सफ़ेद धब्बा का मतलब ये नहीं है कि हमें मुंह का कैंसर हो गया है, क्योंकि मुंह में सफ़ेद कलर के दाग या धब्बा कोई ऐसे लाइन जैसे पड़ने के अलग अलग कारण होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मुंह में जो दो सफ़ेद जैसे दाग पड़ते हैं वो दो तरह के होते हैं। इन्हें साइंटिफिक भाषा में कहा जाए तो इनको हम कहते हैं केराटोटिक और नॉन केराटोटिक लीजन्स। नॉन केराटोटिक लीजन्स वो लीजन्स होते हैं जो कि अगर आप उसको साफ़ करेंगे उसी टाइम वहाँ से, तो वो अपना सरफेस छोड़ के वहाँ से साफ़ हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत से लोग जबड़ा पहनते हैं, पूरा डेंचर्स पहनते हैं, उनकी सफाई अच्छे से नहीं करते तो उनके नीचे ये सफ़ेद कलर के दाग या धब्बे जैसा पड़ जाता है, लेकिन वो नॉन केराटोटिक होते हैं। अगर उन्हें साफ़ किया जाएगा तो वो वहाँ से निकल जाएंगे। ऐसे ही छोटे बच्चों की ज़बान अगर आप देखेंगे तो वो दूध पीते हैं तो वो समय उनकी वाइट हो जाती है, लेकिन अगर आप रेगुलर टाइम पे उनकी दांत जबानों को साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाएंगे। बल्कि दूसरे प्रकार का जो होता है केराटोटिक, मतलब अगर आप उसे साफ़ करना चाहेंगे तो वो साफ़ नहीं होगा, क्योंकि वो हमारी स्किन की लेयर की इनर लेयर जिसमें केराटिन प्रेजेंट होता है वहाँ से जाकर वो अटैच हो जाता है। तो ये सफ़ेद कलर के दाग अलग अलग किस्म के होते हैं, या तो ये ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है या इसमें पर्पलिश कलर का मिक्सचर आ जाएगा तो वो लाइकन प्लैनस हो सकता है। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं जो कि ये केराटोटिक लीजन है। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, कंडीशन और लीजन, जिसको लेकिन अब इसको WHO ने एक टर्म दिया है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियली मैलिग्नेंट लीजन। तो मतलब इन लीजन के अंदर ऐसी क्षमता होती है कि ये आगे जाकर कैंसर कॉज कर सकते हैं। ये एक प्री कैंसरस स्टेज है। दैट मीन्स अगर आपने इसको अभी आइडेंटिफाई करके इसका इलाज नहीं कराया तो आगे जाके कैंसर जैसे चांसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि आपको मुंह में सफ़ेद दाग या धब्बा जैसा हो गया है तो प्लीज़ आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को जाइए, वहाँ पर जाके दिखा लीजिए। और बेटर होगा कि आप किसी MDS ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी वालों को दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वो लोग स्पेशलिस्ट होते हैं इन सब चीज़ों में और अच्छे से आपको उसके बारे में बता सकेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आपके मुंह में सफ़ेद दाग या धब्बा है तो रोज़ शीशे में देखकर उसे घबराना नहीं है कि मुझे तो सफ़ेद दाग हो गया या मुझे सफ़ेद धब्बा हो गया, अब क्या होगा। क्योंकि हमारी बॉडी में जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस से हमारे मुंह में अल्सर्स बनते हैं। अल्सर्स के लिए ये मैंने आपको पहले भी बताया अपने वीडियो में, जो मुंह में छाले बनते हैं वो स्ट्रेस लेने की वजह से बनते हैं। अगर आप जितना स्ट्रेस लेंगे तो वो एक एग्रीवेटिंग फैक्टर होता है और आपका मुंह में छाले बन सकते हैं। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा परेशान रहेंगे इस चीज़ को लेकर। तो बेहतर यही है कि जैसे ही आपने पहले अपने मुंह में ऐसा कुछ नोट किया है आप तुरंत जाके डॉक्टर को दिखा लीजिए। वहाँ पर डॉक्टर आपको किस्म के स्टीरॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे जिससे कि आपका वो लीजन वहाँ पर क्योर हो जाए। कई लोग टमाटोज़ खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं क्योंकि वो एक रिच सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का। अगर ये सब चीज़ें वो खाएंगे तो वहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट मिलेगी और जो उनको वाइट पैचेस जैसे लीजन हुआ है वो जल्दी हील हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें खाना ज़रूरी भी है। फिर वहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी दी जाएगी
ऐसी सब मेडिसिन्स भी दी जाती है, लेकिन बिल्कुल भी इस कंडीशन को इग्नोर मत करें। ऐसा मत होने दें कि आगे जाके फिर आपको ये कैंसर के रूप में इसको झेलना पड़ जाए। तो आपको इसको वहीं पे ही नोटिस कर लेना है। अगर आप लंबे समय से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, या फिर सबसे ज़्यादा ये किससे होता है, ये आप अगर कुछ सुपारी वगैरह जो होता है, छाली, जिसको हम इंग्लिश में एरिका नट कहते हैं, इनका कंजप्शन अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दीजिए। बहुत से लोग होते हैं, बोलते हैं हम अब चबा तो नहीं रहे हैं, तो हम क्या है, ये सिगरेट से ले रहे हैं, निकोटीन जो है वो हम सिगरेट से ले रहे हैं। तो सिगरेट से लेना इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वो आपके सिर्फ मुंह में नहीं, वो आपके शरीर के अंदर जाता है। तो ज़रा सोचिए कि जो चीज़ आपके मुंह में इतना ज़्यादा नुकसान आपको दे रही है, वो आपके शरीर के अंदर जाएगी तो किस तरह से आपको नुकसान देगा। उल्टा आप खुद को नहीं, आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं सिगरेट का यूज़ करके। तो अगर आपने तंबाकू खाना छोड़ दिया है तो आप सिगरेट भी पीना छोड़ दीजिए। एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मत, बिल्कुल भी मत ढूंढिए, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है जिसको आपको देखना है, संभालना है। तो ये सब भी अगर आप सोचें तो आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए आप ये सब कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये हैबिट बिल्कुल छोड़नी होगी। उसके बाद आप किसी भी नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके उसको दिखा लेंगे, क्योंकि तुरंत दिखाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, नहीं तो आप उसको शीशे में देख के बार बार परेशान होते रहेंगे। वहाँ पर जाइए, घर पर हरी सब्जी का सेवन, टमाटर का सेवन कीजिए। मल्टीविटामिन्स डॉक्टर आपको लिख के देगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी लिख के देगा, और उसमें जलन वगैरह होती है तो ये सब भी लिख कर आपको डॉक्टर वहाँ पर दवाई देगा। अगर घर में करें होने की बात करें तो घर में कोई भी चीज़ पूरी तरीके से ठीक नहीं होती। घरेलू नुस्खे सिर्फ कुछ ही समय तक काम करते हैं। और कई लोग बोलते हैं मुझे मैसेज में कि इसका मेडिसिन बता दीजिए, कौन सी दवाई खाएं, क्या करें घर पर ठीक हो जाए। तो हम ऐसे ही मेडिसिन वगैरह ऐसे कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते। ये एकदम बिल्कुल ही वेग टर्म है कि आकर आप कमेंट सेक्शन में आपको मेडिसिन बता दें। आप सबसे पहले एक डेंटिस्ट, कम से कम एक डॉक्टर को दिखा के उसका सुझाव तो लीजिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ से बैठ के सजेशंस दे सकती हूँ कि कौन सी कंडीशंस क्या हैं और डॉक्टर आपको उसके लिए क्या करने के लिए कह सकता है। हो सकता है तो आप इस कंडीशन में अगर हल्दी वगैरह वहाँ पे लगा के उसको फिर बाद में वही पानी के साथ अंदर पी जाएं तो वहाँ पर आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह वहाँ पर काम करता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप नियरेस्ट डॉक्टर को दिखा के फिर ही उसका आगे जाके इलाज करें। इससे बेहतर तो यही है, क्योंकि जनरली क्या होता है, लोग घर बैठ के उसको सफ़ेद लीजन को देख के सोचते रहते हैं कि ये हो गया है तो ये कैंसर होगा या नहीं होगा, इसका हम क्या इलाज करें, कैसा इलाज करें, किससे पूछे, कहाँ जाए। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा आपको नोट हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है। नियरेस्ट अपने कोई भी वहाँ पर दांत का डॉक्टर होगा उनको जाइए, दिखाइए और समय पर रहते हुए इससे रिलेटेड दवा लीजिए। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो जाने से पहले रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। उसके बगल में एक बेल नोटिफिकेशन है, वो भी दबा दीजिए, ताकि समय से आपको मेरे चैनल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आई एम साइनिंग इट ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।